हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मंडे नाइट रॉ इन मई 27 पे अपना रिव्यू पेश करूंगी, जिसमें बेकी लिंच का है रिटायरमेंट मैच, प्लस फिन बैलर लुक एट बेकी लिंच, प्लस डोमिनिक मिस्टीरियो डेटिंग विद लिव मॉर्गन। तो ये सब कुछ कैसे हुआ जानने के लिए पूरी वीडियो वॉच करें। तो चले देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। शो के स्टार्ट में बेकी लिंच एंड न्यू वीमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन की पार्किंग एरिया में एंट्री दिखाई जाती है एंड देन ये अनाउंसमेंट होती है कि टुनाइट बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का फॉर द वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होने वाला मैच इनसाइड स्टील केज होगा एंड यहाँ से ही इस मैच के लिए और हाइप हो जाती है। एंड देन शो का स्टार्ट काइजर करता है एंड ब्रांड न्यू किंग गुंथर को इनवाइट करता है। गुंथर सेज आई डिड इट, मैंने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को विन किया एंड नाउ मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में नंबर 1 कंटेंडर हूँ। बट हमारा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रिस्ट शॉर्टकट यूज करता है एंड देन डेमियन प्रिस्ट का नेम लेने पे एंट्री हो जाती है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रिस्ट की एंड डेमियन प्रिस्ट जजमेंट डे के साथ एंट्री करता है एंड डेमियन प्रिस्ट के साथ फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना होते हैं एंड देन डेमियन प्रिस्ट रिंग में एंट्री कर लेता है एंड देन फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना रिंग साइड पे खड़े होते हैं। डेमियन प्रिस्ट सेज गुंथर, मैंने कभी कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया है, मैंने अपनी मेहनत से मनी इन द बैंक ब्रीफ केस विन किया एंड देन इस ब्रीफ केस को कैश इन किया। जिस पे गुंथर सेज डेमियन, बट मुझे लगता है कि रिया रिप्ले के जाने के बाद जजमेंट डे काफ़ी वीक हो गया है एंड इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें एंड आई डोंट केयर कि तुम समर स्लैम तक चैंपियन होते हो या नहीं। एंड देन एंट्री हो जाती है ड्रू मैकइंटायर की, जो कि क्लैश एट द कैस्टल में डेमियन प्रिस्ट का ओपोनेंट है एंड ड्रू मैकइंटायर आते हुए रैंप पे खड़े फिन बैलर की तरफ देखता है एंड फिन बैलर उसे देख के अपने दोनों हैंड्स अप कर देता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। देन ड्रू मैकइंटायर रिंग में एंट्री करता है एंड गुंथर के साथ फेस ऑफ करता है एंड गुंथर रिंग लीव कर देता है। देन ड्रू मैकइंटायर डेमियन प्रिस्ट से कहता है कि डेमियन, तुम मुझे क्लैश एट द कैस्टल में फेस करने वाले हो। यू नो व्हाट, जब लास्ट टाइम मैंने रोमन रेंस के साथ क्लैश एट द कैस्टल में मैच किया था एंड वहाँ पे यूके के क्राउड ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि रोमन रेंस की हिम्मत टूट गई। सो थिंक अबाउट इट कि नाउ मेरे होम टाउन स्कॉटलैंड में ये मैच होने वाला है, तो वहाँ पे तुम्हारे साथ क्या होगा। एंड देन क्राउड यूएसए की चैट स्पीक करता है एंड डेमियन प्रिस्ट सेज के मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चैंपियनशिप मैच कहाँ होने वाला है, बिकॉज मुझे जस्ट अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करना है। बट तुम मेरे साथ माइंड गेम खेलना चाह रहे हो, बट मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे साथ माइंड गेम कैसे खेलनी है। एंड देन एंट्री हो जाती है ब्रॉन स्ट्रोमन की एंड ब्रॉन स्ट्रोमन आकर डेमियन प्रिस्ट के साथ फेस ऑफ करता है एंड देन फिन बैलर जेडी मैकडोना के साथ एप्रन पे खड़ा होता है एंड देन जेडी मैकडोना वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच बिगिन होता है, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमन जेडी मैकडोना को उठाकर फेंकता है एंड फिन बैलर रिंग साइड पे मौजूद होता है। फिन बैलर इस मैच में काफ़ी इंटरफेयर करने की कोशिश करता है बट ब्रॉन स्ट्रोमन फिन बैलर को टेक डाउन कर देता है एंड देन कार्लिटो जेडी मैकडोना की हेल्प के लिए आता है, तो ब्रॉन स्ट्रोमन उसे भी टेक डाउन कर देता है एंड जेडी मैकडोना को अपना फिनिशर अटेम्प्ट करके विक्ट्री पिकअप कर लेता है। बट आफ्टर द मैच फिन बैलर एंड कार्लिटो ब्रॉन स्ट्रोमन पे अटैक करते हैं एंड ब्रॉन स्ट्रोमन फिन बैलर एंड कार्लिटो को टेक डाउन कर देता है एंड देन बिहाइंड से जेडी मैकडोना ब्रॉन स्ट्रोमन को स्टील चेयर अटेम्प्ट करता है बट सरप्राइजली यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन को कुछ भी नहीं होता एंड ये देखकर जेडी मैकडोना फिन बैलर एंड कार्लिटो भाग जाते हैं एंड ये सेगमेंट काफ़ी एंटरटेनिंग रहता है। देन बैक स्टेज फिन बैलर कार्लिटो से पूछता है कि जेडी मैकडोना कहाँ है, जिसपे कार्लिटो सेज के ब्रॉन स्ट्रोमन उसका पीछा कर रहा था एंड जेडी मैकडोना पता नहीं कहाँ है। एंड देन डेमियन प्रिस्ट आकर फिन बैलर से कहता है कि तुम जेडी मैकडोना एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर जजमेंट डे क्लब हाउस में आओ, मुझे तुम लोगों के साथ बात करनी है। देन द मेज एंड R-Truth का सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें मेज को वनीला आइसक्रीम चाहिए होती है बट R-Truth उसे चॉकलेट आइसक्रीम दे देता है।
देन न्यू डे आकर चैंपियनशिप मैच के लिए बात करना चाहते हैं, बट तभी वहाँ पे कैरियन क्रॉस आ जाता है एंड उनसे कहता है कि मेरा फैक्शन ज्वाइन कर लो। बट न्यू डे उल्टा उसे ही नेक्स्ट वीक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। एंड देन बैक स्टेज जेडी मैकडोनाल्ड को लिव मॉर्गन के साथ चैट करते दिखाया जाता है, बट देन तभी वहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाता है एंड जेडी मैकडोनाल्ड वहाँ से भाग जाता है। देन शेमस एंट्री करता है। शेमस सेज वाओ, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पेपर व्यू बहुत ही फैंटास्टिक रहा। अगर वहाँ कोई कमी थी तो वो सिर्फ ये थी कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, बिकॉज काइजर ने मुझे गुंथर के अगेंस्ट मेरा मैच लॉस्ट करवा दिया था, बट आफ्टर बैंगर मैं काइजर को बीट कर दूंगा। एंड देन काइजर ट्रोन स्क्रीन पर नजर आता है एंड काइजर सेज के शेमस तुम्हारा कैल्टिक वॉरियर अब नहीं चलने वाला। एंड देन शेमस काइजर का पीछा करता है एंड बैकस्टेज जाता है एंड दोनों में ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट वीक इन दोनों का मैच होगा। देन बेकी लिंच लायरा वाल्केरिया का सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें बेकी लिंच लायरा वाल्केरिया से कहती है कि सैटरडे को हम दोनों ने गुड परफॉर्मेंस दी, बट हम दोनों ही विन नहीं कर पाई। बट हमेशा बात विनिंग की नहीं होती बल्कि लर्निंग की होती है, एंड ये विनिंग एंड लर्निंग तब तक रहेगी जब तक हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो जाएं। देन जजमेंट डे क्लब हाउस का सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें फिन बैलर एंड कार्लिटो जजमेंट डे क्लब हाउस में मौजूद होते हैं एंड डीमे प्रिस्ट आकर कार्लिटो से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जजमेंट डे क्लब हाउस का पार्ट नहीं हो, तुम अपने मैच के लिए तैयारी करो। जिस पे कार्लिटो फिन बैलर से पूछता है कि तुम मेरे मैच में मेरी हेल्प करोगे ना, जिस पे फिन बैलर खामोशी से एग्री कर लेता है। एंड देन डीमे प्रिस्ट फिन बैलर से पूछता है कि जेडी मैकडोनाल्ड कहाँ है एंड डोमिनिक मिस्टीरियो कहाँ है। एंड देन वहाँ पे जेडी मैकडोनाल्ड आ जाता है, जिस पे डीमे प्रिस्ट जेडी मैकडोनाल्ड से पूछता है कि तुम लिव मॉर्गन के साथ क्या चैट कर रहे थे, जिस पे जेडी मैकडोनाल्ड डीमे प्रिस्ट को बताता है कि मैं तो ओनली लिव मॉर्गन को ये कह रहा था कि तुम ज़्यादा देर तक वीमेंस वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहोगी एंड मैंने ब्रॉन स्ट्रोमन को एक स्लिप दी है। एंड देन वहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाता है एंड डीमे प्रिस्ट फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे अकेले में डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ बात करनी है। एंड फिन बैलर जेडी मैकडोनाल्ड के साथ वहाँ से चला जाता है एंड डीमे प्रिस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो से पूछता है कि तुमने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पेपर व्यू में क्या किया। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो सेज के मैंने मामी रिया रिप्ले के साथ बात की है एंड मैं ये सब फिक्स कर दूंगा, बट डीमे प्रिस्ट सेज के टुनाइट ये सब फिक्स करो। देन रे मिस्टीरियो वर्सेस कार्लिटो का मैच बिगिन होता है। मैच वाज गुड। एंड ऑफ द मैच फिन बैलर इस मैच में इंटरफेयर करने आता है, बट रे मिस्टीरियो रूप से ही फिन बैलर को नीचे गिरा देते हैं एंड देन 619 अटेम्प्ट करते हैं एंड देन स्प्लैश अटेम्प्ट करके विक्ट्री पिकअप कर लेते हैं। एंड आफ्टर द मैच LWO सेलिब्रेशन करता है, बट देन रे मिस्टीरियो रिंग साइड पे गिरे हुए फिन बैलर के पास आते हैं एंड फिन बैलर को हिट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन फिन बैलर को कमेंट्री टेबल पर लिटा देते हैं एंड देन ड्रैगन ली टॉप रोप से डाई अटेम्प्ट करने वाला होता है कि तभी डीमे प्रिस्ट आकर फिन बैलर को सेव करता है एंड रे मिस्टीरियो पे अटैक करता है एंड देन रिंग में जाकर ड्रैगन ली को भी टेक डाउन कर देता है। एंड देन फिन बैलर ये देखकर हैप्पी होता है, बट डीमे प्रिस्ट गुस्से से फिन बैलर की तरफ इस तरह से देखता है कि जैसे कह रहा हो कि तुम ये नहीं कर सकते थे। एंड नाउ नेक्स्ट वीक डीमे प्रिस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो का मंडे नाइट रॉ में मैच कंफर्म हो गया है। देन ओटिस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच बिगिन होता है, जिसमें रिंग साइड पे मौजूद चैट गेबल ओटिस से कहता है कि तुम फनी थिंग्स नहीं करोगे, बट ओटिस बात नहीं आता एंड एज अ रिजल्ट ब्रॉन्सन रीड सोनामी अटेम्प्ट करके विक्ट्री पिकअप कर लेता है। एंड आफ्टर द मैच चैट गेबल गुस्से से अल्फा अकेडमी को रिंग में बुलाता है एंड कहता है कि टुडे ओटिस को पनिशमेंट मिलेगी एंड ओटिस से कहता है कि रूफ पकड़कर मेरी तरफ बैक करके खड़े हो जाओ एंड देन अपनी बेल्ट निकाल लेता है एंड ओटिस ऐसा ही करता है, बट जैसे ही चैट गेबल ओटिस पे अटैक करने लगता है तो मैक्सिकन डुपरी उसे रोकती है, तो चैट गेबल उसे गुस्से से रिंग लीव करने का कहता है एंड देन ओटिस पे अगेन अटैक करने वाला होता है कि तभी एंट्री हो जाती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन की एंड सैमी ज़ेन आकर चैट गेबल से कहता है कि तुम क्यों अल्फा अकेडमी पे अपनी नाकामी का इल्ज़ाम लगा रहे हो।
बल्कि अपनी नाकामियों की वजह तुम खुद हो। एंड चैट गेबल कहता है कि मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो। एंड ओटिस पे बेल्ट से अटैक करने वाला होता है कि तभी सडनली सैमी ज़ेन चैट गेबल का हाथ रोक लेता है एंड इन दोनों में ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे ओटिस इन दोनों की तरफ देखता है एंड सोचता है कि क्या करना चाहिए। एंड देन सैमी ज़ेन को चैट गेबल से अलग कर देता है। एंड सैमी ज़ेन ओटिस से कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम ओटिस, तुम खुद को पहचानो। बट देन चैट गेबल सैमी ज़ेन पे अटैक कर देता है एंड इस तरह से चैट गेबल स्टैंड टार रहता है। देन बेकी लिंच एंड लिव मॉर्गन रिंग की तरफ आती दिखाई जाती हैं। एंड देन मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का फॉर द वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इनसाइड स्टील केज मैच बिगिन होता है। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। इस मैच में स्टार्ट में लिव मॉर्गन बुरी तरह से बेकी लिंच को डोमिनेट करती है एंड बार बार उसका फेस केज के साथ हिट करती है। बट देन बेकी लिंच फाइट बैक करती है। इस मैच में नोटेबल थिंग ये होती है कि लिव मॉर्गन स्टील केज के ऊपर क्लाइंब करके एस्केप करना चाहती है तो बेकी लिंच उसे रोकने के लिए पीछे आ जाती है एंड दोनों वीमेन एक दूसरे को पंचेस अटैम्प्ट करती हैं। एंड बेकी लिंच लिव मॉर्गन का हेड केज के साथ हिट करती है एंड देन लिव मॉर्गन रिंग के अंदर गिर जाती है। एंड यहाँ पे बेकी लिंच के पास मौका होता है केज से एस्केप करने का, बट बेकी लिंच ऐसा नहीं करती एंड लिव मॉर्गन बेकी लिंच को नीचे रिंग में खींच लेती है। एंड ये काफ़ी वियर्ड लगता है कि बेकी लिंच ने एस्केप क्यों नहीं किया। देन लिव मॉर्गन अपना फिनिशर ओब्लिवियन अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है, बट बेकी लिंच रूफ पे लिव मॉर्गन को अपना सबमिशन डिसआर्म हर अटेम्प्ट कर देती है। बट लिव मॉर्गन बेकी लिंच का फेस केज के साथ हिट करके छुड़ा लेती है एंड देन बेकी लिंच लिव मॉर्गन को टॉप रोप से सुपरप्लेक्स अटेम्प्ट करती है एंड दोनों वीमेंस डाउन होती हैं। एंड देन एंट्री हो जाती है डोमिनिक मिस्टीरियो की एंड डोमिनिक मिस्टीरियो आकर बेकी लिंच के साइड से डोर ओपन कर देता है एंड कहता है कि बाहर निकलो। एंड बेकी लिंच हैरान होकर डोमिनिक मिस्टीरियो को देखती है एंड पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। एंड देन यहाँ पे सरप्राइजली फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना भी आ जाते हैं एंड इस तरह से तीनों आयरिश बेकी लिंच, फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना वन फ्रेम में आ जाते हैं। एंड फिन बैलर आकर डोमिनिक मिस्टीरियो को डांटता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों इस मैच में इंटरफेयर कर रहे हो। बट डोमिनिक मिस्टीरियो उसकी बात नहीं सुनता। बट इससे पहले कि फिन बैलर कुछ कर पाता एंट्री हो जाती है ब्रॉन स्ट्रोमन की एंड ब्रॉन स्ट्रोमन को देखकर फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना भागते हैं एंड ब्रॉन स्ट्रोमन इनका पीछा करता है। एंड देन केज में लिव मॉर्गन बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट बेकी लिंच उसकी लेग पकड़कर उसे रोकती है। एंड देन बेकी लिंच डोर से बाहर निकलने की कोशिश करती है कि तभी ब्रॉन स्ट्रोमन भागते हुए आकर डोम को हिट कर देता है एंड एज अ रिजल्ट डोम का हेड केज के डोर के साथ हिट करता है एंड डोर क्लोज होते हुए बेकी लिंच को हिट कर जाता है एंड बेकी लिंच रिंग के अंदर गिर जाती है एंड एज अ रिजल्ट लिव मॉर्गन केज से बाहर आ जाती है एंड अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। एंड ये देखकर डोमिनिक मिस्टीरियो को काफ़ी बुरा लगता है बिकॉज डोमिनिक मिस्टीरियो ये नहीं चाहता था, बट लिव मॉर्गन आकर डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ तंजिया नज़रों से देखती है एंड देन इन दोनों का एक मूवमेंट हो जाता है एंड डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन को धक्का देता है एंड यहाँ पे बेकी लिंच सैड होती है बिकॉज ऑफ ईयर होने के बाद देखा जा सकता है कि बेकी लिंच काफ़ी सैड है एंड क्राउड थैंक यू बेकी की चैट स्पीक करता है। सो प्रॉब्ली ये बेकी लिंच का रिटायरमेंट मैच है बिकॉज बेकी लिंच ने अपना कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया, बट आई होप कि बेकी लिंच जल्द ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। आपके इस बारे में क्या ख्याल है एंड आपको आज की मंडे नाइट रॉ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें एंड कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड बाय।